डियर स्टूडेंट्स, ईएसपीटी शिक्षा की ओर से मैं डॉक्टर डी तिवारी आप समस्त प्रतियोगी छात्रों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए छात्रों, चला जाए मंजिल की ओर से, देखे जाए नए सपने, नई व्यवधान अवधारणाएं, नए प्रसंग, नई बातें। आपको हमने बताया था आपसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी में एक टॉपिक आता है विलोम। इस समय हम लोग विलोम पढ़ने चल रहे हैं। विलोम विलोम क्या है? क्या विलोम आपने सुना है? एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं पहले विलोम के बारे में। प्रश्न, विलोम शब्द का मूल अर्थ है। विलोम शब्द का मूल अर्थ है ए उल्टा, बी विपरीत रूप, सी विलक्षण रूप और डी सीधा। विलोम शब्द का मूल अर्थ है। व्हाट इज रियल मीनिंग द वर्ड अपोजिट? उसका मूल अर्थ क्या है? जल्दी बोलिए। उल्टा, विपरीत रूप, विलक्षण रूप, सीधा। से अर्थ क्या होगा? मूल अर्थ पूछा, याद रखो, भावात्मक अर्थ नहीं। अर्थ तीन प्रकार के होते हैं, मूल अर्थ और प्रतीकात्मक अर्थ और भावात्मक अर्थ, तीन प्रकार के। तो मैंने मूल अर्थ पूछा है। सही उसका उत्तर है बी विपरीत रूप। ओके, उल्टा तो भावात्मक अर्थ। लिखे अब विलोम शब्द। विलोम विलोम शब्द ओवी और लोम, ओवी और लोम दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। ओवी का अर्थ होता है विपरीत। अर्थ होता है विपरीत और लोम का अर्थ होता है रूप। इस तरह से विलोम शब्द का अर्थ हुआ विलोम शब्द का अर्थ हुआ विपरीत रूप, अर्थात किसी शब्द का वह विपरीत रूप जो उस शब्द के विरोधी अर्थ को बताए, उसे विलोम शब्द कहते हैं।
उसे विलोम कहते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, विलोम शब्द का भावात्मक अर्थ उल्टा होता है। हम लिख दे रहे हैं, नोट, राइट एट वंस। पहले आप लिखिए इसको, फर्स्ट राइट, नोट लिखिए, मिटा रहा हूं, नोट। नोट लिखिए, नोट। विलोम शब्द का भावात्मक अर्थ उल्टा होता है। भावात्मक अर्थ अब आप ध्यान रखो, ये भाव केवल है उल्टा। क्लियर? भाव उल्टा। जैसे अगर मैंने कह दिया कि स्त्री का विलोम, स्त्री का विपरीत रूप, तो आपने कह दिया पुरुष। लेकिन मैं कह दिया कि पुरुष का उल्टा, तो उल्टा माने तो यह भी हो सकता है कि आदमी खड़ा है, पैर उल्टा उलट दो, या मुंह इधर किया मुंह पीछे कर, उल्टा तो हो गया। इसलिए उचित तो भाव है केवल उल्टा, लेकिन विपरीत रूप, आप दिमाग दिन का रात, विपरीत रूप है। ओके, खैर, एक सवाल और, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2, विलोम के कुल कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1 भी नहीं। हाउ मेनी काइंड अपोजिट हैज? विलोम कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 1 भी नहीं। बोलो, बचपन से यही पढ़ रहे हो, क्या बात है। हाँ, 4 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। विलोम के भेद लिखिए, विलोम के भेद, उत्तर है 4। विलोम के कुल 4 भेद हैं। पहला है पूर्ण विलोम, पूर्ण विलोम। दूसरा है अपूर्ण या आंशिक विलोम। तीसरा है लैंगिक विलोम, लैंगिक। और चौथा है भावात्मक विलोम। याद रखो, विलोम कुल 4 भेद हैं। पहला पूर्ण, दूसरा अपूर्ण या आंशिक, तीसरा लैंगिक, चौथा भावात्मक। ओके, एक नोट लिखिए, बहुत काम का है, मैं मिटा रहा हूं, प्लीज राइट। नोट फिर लिखिए, नोट, विलोम में सदैव नोट
विलोम में सदैव संज्ञा पद का विलोम संज्ञा पद। संज्ञा पद। सर्वनाम पद का विलोम सर्वनाम पद। सर्वनाम पद। क्रियापद का विलोम क्रियापद। क्रियापद और विशेषण पद का विलोम विशेषण पद। विशेषण पद होना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में रखो। अगर शब्द संज्ञा पद का है उसका विशेषण संज्ञा पद। अगर सर्वनाम है, जैसे मैं सर्वनाम है, तो उसका विलोम तुम, ये भी सर्वनाम है। क्रिया आना, एक क्रिया वर्ब है, उसका विलोम जाना, एक क्रिया है। और विशेषण लाल का विलोम पीला, सफेद का काला, विशेषण का विशेषण, संज्ञा का संज्ञा। दिमाग में रखे रहो। आकाश का पाताल, ओके। संज्ञा का संज्ञा, दिन का रात। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं पूर्ण विलोम। पूर्ण विलोम है क्या? थोड़ा तो लिखिए इसको। पूर्ण विलोम, पूर्ण विलोम, पूर्ण विलोम। पूर्ण विलोम होता क्या है? वास्तव में किसी शब्द का वह पूरा विपरीत रूप जो उस शब्द के पूरे विपरीत अर्थ को बताए, विपरीत रूप बताए। किसी शब्द का पूर्ण विलोम वह रूप होता है, पूर्ण विलोम वह रूप होता है जो शब्द के उस शब्द के पूरे विपरीत अर्थ को बताए। जैसे जैसे राजा शब्द का पूर्ण विलोम प्रजा, शब्द का पूर्ण विलोम प्रजा। वास्तव में राजा शब्द का अर्थ होता है शासक, प्रजा का अर्थ होता है शासित, जिस पर शासन किया जाए। तो शासक का विलोम शासित ही होता है। क्लियर? दिमाग में रखे रहो। राजा शब्द का पूर्ण विलोम प्रजा। आगे दूसरा है अपूर्ण या आंशिक विलोम। लिखिए अपूर्ण या आंशिक विलोम। अपूर्ण या आंशिक विलोम। अपूर्ण
या आंशिक विलोम। अपूर्ण माने जो पूरा नहीं है, आंशिक, अंश भर केवल भी विलोम। जैसे लिख लो परिभाषा पहले, किसी शब्द का अपूर्ण या आंशिक विलोम वह रूप है जो उस शब्द के आंशिक विरोधी अर्थ को बताए। आंशिक विरोधी अर्थ को बताए। पूर्ण नहीं, केवल आंशिक, थोड़ा। जैसे राजा शब्द का, राजा शब्द का अपूर्ण या आंशिक विलोम रंक। राजा शब्द का अपूर्ण या आंशिक विलोम रंक। याद रखो बच्चों, रंक माने होता है गरीब, रंक माने होता है निर्धन, लेकिन राजा माने धनी तो नहीं होता। हम लोग राजा रंक कैसे बोल देते हैं, तो उसका विलोम मान लेते हैं। पूर्ण विलोम तो प्रजा है, राजा माने शासक। जैसे उत्तरी कोरिया का राजा फला है, वहां को माने जैसे अगर आ गया कि अमेरिका के राजा या सम्राट या राष्ट्रपति ट्रंप हैं, शासक जिसको कहते हैं, और प्रजा क्या हुई, शासित। अब उनको कहा जा नहीं, उसका विलोम हुआ रंक, गरीब, कोई मतलब नहीं है। राजा शब्द का आंशिक विलोम है रंक। तीसरा है, मिटा रहा हूं मैं इसको, राइट, लैंगिक विलोम। लैंगिक विलोम लैंगिक विलोम लैंगिक विलोम क्या होता है? किसी शब्द का लैंगिक विलोम वह रूप है, किसी शब्द का लैंगिक विलोम वह रूप है जो उस शब्द के लिंग संबंधी विरोधी अर्थ को बताए। जैसे राजा शब्द का लैंगिक विलोम रानी, का लैंगिक विलोम रानी। राजा शब्द का लैंगिक विलोम रानी, राजा रानी बिल्कुल सही है। राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है।
आगे भावात्मक विलोम, राइट एट वंस, जल्दी इसको लिख लीजिए तब आगे बढ़ें। और आप याद रखें, मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं डॉक्टर डी तिवारी को, तो आप याद रखिए और लोगों को जोड़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एसपीटी शिक्षा से जुड़िए और मंजिल को प्राप्त करिए। क्लियर? मैं बार बार कहता हूं यार, यही क्या कम का आपको एसपीटी शिक्षा निःशुल्क शिक्षा दे रही है। संस्थान अभी शुरुआत किया है, लेकिन याद रखो, हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी पहला कदम जमीन पर रखता है और फिर वहां तक पहुंचता है। बढ़ गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अभी हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। नई गंगा को निकालना आप लोगों को है, मंजिल पाइए। आगे है, आप जानते हैं, किताब उठा के देखिए, बहुत किताबों में आपको विलोम का भेद मिलेगा ही नहीं। लेकिन मान लो पीसेस में आ गया विलोम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तब आपके दिमाग में आ गया यार इसके भेद भी होते हैं क्या, हम पढ़े ही नहीं हैं। तुम आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं जो आप हर जगह नहीं पाओगे, दिमाग पर रखे रहो। आगे भावात्मक विलोम। भावात्मक विलोम, किसी शब्द का भावात्मक विलोम वह रूप है विलोम वह रूप है जो उस शब्द के भाव संबंधी विपरीत अर्थ को बताए। भाव संबंधी विपरीत अर्थ को बताए। जैसे राजा शब्द का भावात्मक विलोम दास, राजा शब्द का भावात्मक विलोम दास। याद रखो, राजा आजाद होता है, राजा स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, लेकिन दास गुलाम और दास में थोड़ा अंतर है। गुलाम और दास में क्या अंतर, जल्दी बोलो, गुलाम और दास में क्या अंतर है? याद रखो, दास अपने मालिक पर आश्रित होता है, लेकिन मालिक का तन मन उस पर, केवल उस पर उसका मन आश्रित है, तन नहीं। याद रखो, अगर कोई, जैसे तुलसीदास राम के दास थे, लेकिन दास नहीं मानते वो अपने आप को, गुलाम मानते हैं। तुलसीदास राम क्यों कहते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम के। गुलाम जो होता है, राजा का तन मन दोनों आश्रित हो जाता है। राजा उसको चाहे काट सकता है, पीट सकता है, गुलाम वो होता है जो आश्रित, गुलाम हो गया। दास आश्रित नहीं होता, वो है आश्रित। याद रखो, मन से आश्रित है, तन से आश्रित नहीं है वो। दास जा भी सकता है।
लेकिन मन से आश्रित है, मन में है तो ठीक है, मानते हैं। क्लियर? मन से आश्रित नहीं है वो, तन से आश्रित तो है लेकिन मन से नहीं। और गुलाम में तन मन दोनों से आश्रित हो जाता। इसलिए राम अपने आप को तुलसीदास का गुलाम कहते हैं, सॉरी, राम का गुलाम कहते हैं तुलसीदास, अपने आप को राम का गुलाम कहते हैं ना, कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाकर रुचे जो कहे सो कोई। मैं तो राम का गुलाम हूँ, जिसकी समझ जो आए वो कहे। क्लियर? तो राजा का जो है भावात्म भाव क्या है? ए दास। क्लियर? गुलाम नहीं। खैर, अब आप बताएं, इस तरह विलोम के 4 भेद हुए: पूर्ण विलोम, अपूर्ण आंशिक विलोम, लैंगिक विलोम, भावात्मक विलोम। और मैंने आपको एक शब्द के माध्यम से समझा दिया। राजा का पूर्ण विलोम प्रजा, राजा का अर्थ होता है शासक, प्रजा शासित। राजा का अपूर्ण विलोम रंक, रंक माने गरीब, लेकिन राजा का अर्थ गरीब धनी नहीं होता। एक है सेंस हम लोग साथ साथ कहते हैं, इसलिए अपूर्ण विलोम हो गया। लैंगिक माने लिंग संबंधी, राजा पुरुष है, रानी स्त्री है, लैंगिक विलोम। भावात्मक भाव है, राजा है यानी कि दास है, उनके आश्रय में रहते हैं। जैसे आश्रयदाता, जैसे आश्रयदाता आश्रयग्राही, आश्रयदाता राजा हो गया, आश्रय देने वाला आश्रयग्राही आश्रय लेने वाला हो गया। क्लियर? तो वैसे राजा और दास। एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं? अब प्रश्न ये है, जैसे आप पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, उसमें ये 2 प्रकार से पूछ सकते। एक तो ये पूछेगा विलोम किसे कहते हैं, विलोम कितने भेद हैं, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ दिया, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। शाद्वल और अपवर्ग और अनाद्वल और त्रिश। तो आपको इसका विलोम लिखना पड़ेगा, लेकिन याद रखो हमेशा एग्जाम में पूर्ण विलोम ही लिखना है। लेकिन बाद में कभी कभी पूछता है कि इसका विलोम क्या नहीं है। याद रखो, जैसे इसका विलोम क्या नहीं है ऐसे पूछ दिया, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा बाकी में। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना। जैसे पूछ दिया कि प्रश्न कर रहा हूं, जैसे पूछ दिया शाद्वल शब्द का विलोम है, शाद्वल शब्द का विलोम है ए आद्वल, बी अनाद्वल, सी तरु और डी मरु। आप अगर अर्थ नहीं जानते तो आप विलोम नहीं बता पाओगे। आपको अर्थ जानना होगा, शाद्वल माने होता क्या है। जब आप जान लेंगे तब आप अर्थ, तब आप विलोम बता देंगे। अपोजिट, जैसे दिन का विलोम रात, ठीक, अमीर का गरीब, वैसे अर्थ हुआ शाद्वल का विलोम। बोलिए, उत्तर भेजिए आप लोग। आई एम वेटिंग। इसका हुआ मरु, शाद्वल माने हरा भरा मैदान और माने माने मरुस्थल। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों। एक बात और मैं बार बार आपसे कहता हूं, डिटेल में चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि मैंने कसम खा लिया है आप लोगों का IAS ऑफिसर बनाने का, और आप भी कसम खाइए कि मैं बनूंगा। बुज़दिल वाला काम नहीं। ESPT से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उसी में पढ़ाता हूं, ESPT शिक्षा में, और कहीं नहीं। याद रखिए, हमारे नोट्स लोग पढ़ा रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन DD तिवारी सिर्फ ESPT शिक्षा में आपको लेगा। ओके, आप तैयार रहिए और मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू बच्चों।